आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिग्निशन शनिवार को रात 10 बजे आता है और रविवार को शाम 6:30 बजे। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये प्रोग्राम मिस कर जाते हैं तो YouTube पे हमारा चैनल है जिग्निशन, जिस पर आप इस प्रोग्राम को अपने मन मर्जी अपनी टाइम पर देख सकते हैं। ये जो हफ्ता था ये लॉन्चेस के मामले में थोड़ा सा ठंडा था, कुछ ज़्यादा रिव्यूज़ इसलिए इस हफ्ते आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता बेहद ख़ास था। जी हाँ, सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इंडियन इकॉनमी के लिए भी ये हफ्ता बेहद ख़ास था। आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ GST की, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको राज्यसभा से इस हफ्ते मिली मंजूरी। यह हफ्ता सिर्फ ऑटो सेक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकॉनमी के लिए बेहद खास था, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। अब इंतजार है तो 50% बहुमत के साथ स्टेट असेंबली से इसके पास होने की और उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी की। अप्रैल 1, 2017 की डेडलाइन मुश्किल जरूर दिखती है लेकिन नामुमकिन नहीं। चलिए जरा समझ लेते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए इसमें क्या है। जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है वो यह है कि हम कहाँ से अपना रॉ मटेरियल ख़रीदें, कहाँ हम अपनी गाड़ियाँ बेचें, कहाँ हम वेयरहाउस लगाएं, कहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग लगाएं। इन सब का जो डिसीज़न है वो डिसीज़न टैक्स के बेसिस पर नहीं होगा, क्योंकि GST के अंडर कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने सप्लाई चेन को और अपनी सेलिंग प्रोसेस को काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हैं और हमारा जो कंप्लायंस का ओवरलोड है, जो कंप्लायंस की दिक्कतें हैं, वो कम हो जाएंगी। GST के लागू होने से ऑटो इंडस्ट्री को बेहद फायदे हैं। सबसे पहले तो बात उस फायदे की करती है जो हमारे और आपके लिए। जी हाँ, गाड़ियों की कीमतें कम हो सकती हैं। GST का मकसद राज्यों के बीच मौजूद टैक्स स्ट्रक्चर को हटाकर एक सिंगल मार्केट क्रिएट करना। अगर प्रपोज टैक्स 18 से 20% रखा जाता है तो गाड़ियों की कीमत में बदलाव लाजमी है। हाँ, ये बात जरूर देखने वाली होगी कि कहीं छोटी और बड़ी गाड़ियों के बीच में डुअल टैक्स स्ट्रक्चर ना डाल दिया जाए। इस बात को ज्यादातर सभी कंपनियों ने माना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इससे काफी सुधार आएगा, GDP में भी ग्रोथ दिखेगी और साथ ही साथ लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छे वॉल्यूम की उम्मीद। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। कुछ परेशानियां भी हैं जिनको लेकर ऑटो इंडस्ट्री अभी असमंजस में है, जैसे कि डबल टैक्सेशन, वैल्यूएशन, क्रेडिट सप्लाई या फिर स्टॉक इन हैंड की समस्याएं। आंकड़ों के हिसाब से 2020 तक गाड़ियों की सेल्स 5 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है और ऐसे में GST इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। रोड सेफ्टी, जी हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर हफ्ते हम जिग्निशन के इस प्लेटफॉर्म के तहत ये मुद्दा उठाते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि सड़क नियमों का पालन करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल हमारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। आप समझ लीजिए कि मुद्दा कितना गंभीर है और शायद यही वजह है कि सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। जी हाँ, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब नियमों को बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिया है। क्या है वो नियम, एक नज़र उस पर। एक हादसा आपकी जिंदगी बदल देता है, न सिर्फ उस व्यक्ति की जो हादसे का शिकार होता है बल्कि उसके अपनों की भी। लेकिन अब सरकार ने इन सड़क हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है। अब सड़क पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट ने रोड सेफ्टी बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक नजर डाल लेते हैं कि इन अमेंडमेंट्स के लागू होने पर आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 10,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए तो जो जुर्माना अब तक 500 रुपए का था अब वो बढ़कर 5,000 तक पहुंच गया है। सीट बेल्ट, जो कि बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग सीट बेल्ट ना लगाते हैं और फोन पर भी बातें करते नजर आते हैं। वो लोग हो जाएं अब सावधान। जी हाँ, सीट बेल्ट ना लगाकर गाड़ी चलाने पर आपको 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। बिना लाइसेंस अगर आप गाड़ी चलाते पकड़े गए तो भूल जाइए 500 रुपए वाले दिन,
अब आपको देना पड़ सकता है 5,000 तक का जुर्माना। हर वो शहर जहां पर बाइकर्स अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते और बिना हेलमेट के अपनी 2 व्हीलर चलाते हैं, सावधान हो जाइए। जी हाँ, अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो इसके लिए आपको 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सरकार ने सड़कों पर हिट एंड रन जैसे मामलों को भी बेहद गंभीरता से लिया है। ऐसे मामलों में अक्सर नाबालिग सामने आते रहे। अब अगर सड़क हादसा किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा ही, साथ में 25,000 रुपए तक का जुर्माना। और बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, इसके अलावा आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मुआवजा राशि 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है, जबकि सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित के परिवार को अब 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। नियमों को काफी कड़ा कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के लागू होने से सड़क हादसों के आंकड़ों में अगले 5 सालों में करीब 50% तक की कमी आएगी। तो आपने देखा कि हैवी पेनल्टीज की मदद से सड़क नियमों को कड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ इन नियम काफ़ी नहीं होंगे। जी हाँ, आपकी और हमारी ज़रूरत पड़ेगी और इन नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। एक अच्छी सोसाइटी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी सड़क नियमों का पालन करेंगे, हेलमेट पहनकर बाइक चलाएंगे और सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी ड्राइव करेंगे। यही नहीं, लेन नियमों का भी पालन करें। छोटी छोटी चीज़ें अपने इस दोस्त के लिए सही, प्लीज़ उनका पालन करें। आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हमसे जुड़ना बेहद आसान है। ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।